बता दें आज महानायक अमिताभ बच्चन की भी आज उनका भी जन्मदिन है। इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, जहां पर वो प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस जमाने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहां भी माँ बाबूजी का फोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। थैंक यू। अमित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक मिनट। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है देवी जी। ऐसा जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूं, कृतज्ञ हूं मैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे। कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 जी। अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप, उनकी बनाई हुई है। तिथि त्योहार पे वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाते रहते हैं और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्योहार हो, कोई जन्म दिवस हो तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़ 24 सर यहाँ पर। हाँ जी। सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे। सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊंगा वहाँ तो वो इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर? वो देख करके मैं वो बताऊंगा। बच्चन सर या बच्चन सर या बच्चन सर या फैमिली मेंबर्स, व्हाट हैव दे टोल्ड यू सो फार? व्हाट आर द विशेस दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेटर्निटी एंड द फैमिली सो फार? They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. बच्चन सर या बच्चन सर। Yeah. हेलो सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यूं ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देखता है, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव देखता है। आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आसपास या अपनी खुद की जिंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतजार नहीं करता हूं कि इस तारीख के बाद मैं बदलूंगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है जिंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए, कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, पर उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं। वो हमको वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। तो आज 73 साल